ने कहाँ से गलती देखा, कौन सी गलती देख के आपने ये निर्णय लिया? एक्चुअली सर मेरे को जहाँ तक पता है कि सिविल सर्जन, मैंने आपको बोला भी, सिविल सर्जन ने पुलिस के जो बैठे थे उनने हॉस्पिटल स्टाफ और यहाँ का बोलते ना एक ये लिया, नॉन मेडिको है पुलिस वालों को, उनके स्टेटमेंट पे दिया। मेरा कहना यही था कि अगर सिविल सर्जन को कहीं पे भी लगता कि डॉक्टर की निग्लिजेंसी है तो वो सर्जन और एनेस्थेशिया को क्यों नहीं बुलाया, और उसके बाद अगर ये मेरे खिलाफ रहता ना, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं लेता, फिर मैं इसको कोर्ट में ही डिफेंड करता। बट हमको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के हिसाब से हमको हमारा तो प्रतिनिधित्व ही नहीं रखा गया, सीधा आया एफआईआर हो गया, दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर डिफेम कर दिया हिल लाइफ को। मतलब आपका आरोप है कि पुलिस ने किसी दबाव में आकर केस दर्ज कर दिया? हो सकता है ना सर। फ़हीम अंसारी सर ये सब क्यों करेगा? हाँ तो सर इतना सारा वो हिल लाइफ क्यों करेगा? फ़हीम अंसारी सर ये सब किस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया आपको टारगेट कर रहा है, तो मीडिया नहीं टारगेट कर रहा सर। अगर मीडिया को टारगेट करना रहता तो मैं आप लोग को बुलाता ही नहीं। सॉरी, मैं उनके दो चैनल का नाम लिया, एक्सप्रेस न्यूज हिंदी और एक फ़हीम अंसारी जो खुद पत्रकार है। मैंने उनका नाम नहीं लिया, सॉरी, मुझे उनके चैनल का नाम भी नहीं पता। फ़हीम अंसारी का इसलिए लिया कि उनने लिया, और एक्सप्रेस न्यूज़ का इसलिए लिया क्योंकि मैं यूट्यूब स्क्रॉल करता हूँ तो वो आया, तो मैंने इसलिए लिया कि सेम मुद्दा है, सेम कंडीशन है, बट वो न्यूज़ कहीं पे भी आया नहीं जितना हील लाइफ का आया। और कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल में गया वो भी एक ये रखा गया, क्या बोलते हैं, एक सस्पेंस रखा गया। क्यों देना चाहिए था ना सर। सर पीड़िता का आरोप है कि ऑपरेशन थिएटर में पावर चली गई। सर जी, पीड़िता का आरोप है, मेरे यहाँ पे ना सर बैकअप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको चलना है तो मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ। जैसी लाइट जाएगी ना 5 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिक जनरेटर डाउन होता है। हमने पावर बैकअप रखा है, इतना तो पता है। 50 बेडेड हॉस्पिटल चालू करने के लिए पावर बैकअप रखना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि अब जो फ़हीम के जो रिश्तेदार हैं, सब उनके ऊपर ढकेलने का काम हो रहा है? सर वो उनके ऊपर नहीं, उनके साथ मिलकर हिल लाइफ हॉस्पिटल और डॉक्टर शाहिद सर के ऊपर ये ढकेलने की कोशिश की जा रही है। और अगर सर एक बात बताइए, मैंने इतने सारे पॉइंट्स दिए हैं, उसके बाद भी एफआईआर डॉक्टर शाहिद सर पे और वो बेचारे 3 कंसल्टेंट पे होता है, तो सर एक बात बताइए, जो शाहिद सर का एक आरोप है कि उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, वो कहाँ पे गलत है? फ़हीम ने जो दूसरा भी आरोप लगाया था कि ये जो सारे ऑर्डर फॉलो हो रहे थे, जो 5 ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, वो वरिष्ठ डॉक्टरों के। सर माज अंसारी मेरे हिसाब से तो एक डॉक्टर है, अगर कुछ इलीगल ऑर्डर्स रहते हैं तो उनको फॉलो नहीं करना चाहिए, ये मेडिकल एथिक्स में आता है। पहले तो फिर एक काम कीजिए, उनकी डिग्री खींच लीजिए, बराबर है। अगर मेरा सीनियर मुझे कुछ इलीगल करने को बोल रहा है तो मुझे नहीं करना चाहिए। मैंने ओथ लिया है कुरान का, गीता का, जिसको भी मैं फॉलो करता हूँ, बाइबल का, तो फिर अगर वो है तो उनको खींच लेना चाहिए, उनकी डिग्री नहीं रखनी चाहिए। और फिर वो जो जिसने ऑर्डर दिया है उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो सिविल सर्जन के ऑर्डर के हिसाब से तो ये दर्ज हुआ मामला, उसके सर हम अपील करेंगे। हमको अभी तक तो कॉपी नहीं मिली है सर, वो कुछ चार्जशीट क्या रहता है वो चालू है, वो जब चार्जशीट मिल जाएगी हम लोग अपील करने वाले हैं। हमारा पूरा, मैंने आपको पहले ही बोला, अगर मुझे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में भी जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे निग्लिजेंसी सब फीवर स्पाइक ही नहीं आया ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, सब वो भी होगा। और एक्चुअली मेरे को ये बोलना था, आयुष के खिलाफ ने इतना कुछ बोला, तो आयुष के डॉक्टर ने तो कोई ये नहीं लिया। मैंने जो ये लिया है, मैंने कुछ लॉयर्स से उनसे बात की है, उससे बात करके मैं उनके ऊपर कुछ डिफेमेशन से क्लेम करूंगा। आपका प्रॉब्लम अगर एक हॉस्पिटल से है तो आप पूरी कम्युनिटी को नहीं टारगेट कर सकते। अगर मेरा प्रॉब्लम फ़हीम अंसारी से है तो मैं पूरी मीडिया को टारगेट नहीं कर सकता। सब एक जैसे नहीं होते सर। उनने क्या बोला, इनकी लायकी नहीं है। एक बात बताओ, मेरा आयुष मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनसे एक ही अपील है सर, अगर ये हमारी, उनके कहने में अगर सत्य है ना कि हमारी लायकी नहीं है, तो बंद करो वो कॉलेजेस, और नहीं है तो उनके ऊपर एक्शन लो। और कोविड में हम लोगों ने सर्व किया है। कोविड में कितने एमबीबीएस डॉक्टर थे, कितने बीएमएस थे, कितने बीएचएमएस थे, कितने बीओएमएस थे, पता कर लो, निकाल लो माहिती मारकर। अगर हम उस टाइम कॉम्पिटेंट थे तो अब अनकॉम्पिटेंट कैसे हो गए? और वो कौन होते हैं हमको कॉम्पिटेंसी और इनकॉम्पिटेंसी का ये देने के लिए?
सर आप मुलुंड के डॉक्टरों को क्या कहेंगे जिन्होंने बताया उन्हें कि सर उनने एमएलसी किया, भिवंडी से इन्फेक्शन हुए? सर उनने एमएलसी किया सर, उनने हॉस्पिटल पे एमएलसी किया। वो तो कोई भी बोलेगा भिवंडी से ये हुआ। अगर आप हिस्ट्री छुपाओगे, आप जब इतनी हिस्ट्री छुपा रहे हो कि आपके भतीजे ने ये सब किया है, जब आप हिस्ट्री आपने बताया उनको कि मैंने घर पे ड्रेसिंग की, आप अगर हिस्ट्री छुपाओगे तो वो कोई भी ये करेगा। तो भी मैं पूछ रहा हूँ कि उनने अगर उनको लगा, इन लोगों ने अगर मेरे हॉस्पिटल का नाम लिया तो मेरे हॉस्पिटल के खिलाफ एमएलसी क्यों नहीं की? और सर कौन सा मतलब बोलते ना 7 तारीख को ये हुआ, उनके बाद उनको प्रॉब्लम चालू हो गया। और कितना उनके डैडी को उन्होंने एडमिट किया है, उनके डैडी को उन्होंने एडमिट किया, लेट मी सो 9/11। सर ऐसा कौन सा रिलेटिव रहता है कि मतलब इतना होने के बाद, उसके फैमिली के साथ होने के बाद ना सिर्फ कंटिन्यू हॉस्पिटल में काम किया, इवन अपने फादर को भी ये किया। मतलब कहीं पे तो ना वो उनने प्रेशराइजेशन में कुछ किया है ना कुछ, उनको पता है कि वो गलत है, पर तो भी अभी किसी वजह से वो साथ दे रहे हैं, मुझे नहीं पता। और जहाँ तक है सर, मैंने हमारे हॉस्पिटल ने शकील को निकाला क्योंकि हमको एक बोलते हैं ना अच्छा क्लाइमेट चाहिए था कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, वो बोलते हैं ना सिया सुन्नी नहीं होनी चाहिए, एक साथ बैठकर मेरा स्टाफ खाना खाना चाहिए, इसलिए उसको निकाला। और मास को निकाला मिस प्रेजेंटेशन और इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए। मतलब मुझे ऐसा बताया गया है, मैं आपको लिखा के दे दूंगा कि उनका डॉक्टर रजिस्ट्रेशन नहीं था। एक्चुअली वो मेरे साथ काम किए हैं कोविड में, मुझे लगा बीएमसी ने रखा है तो उनका महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन रहेगा, और उससे पहले वो वेदांत और टाइटन में उनने काम किया है, ऐसा वो बोले थे, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने उनको रखा, तो बाद में इनको पता चला, इन्हें निकाल दिया ये सब चीज़ से। अभी ये दोनों के स्टेटमेंट के ऊपर हिल लाइफ के ऊपर एफआईआर हो गया, उनके डॉक्टर्स के ऊपर एफआईआर, तो ये कॉमेडी लगती है। उन्होंने आरोप लगाया था कि फिजियोथेरेपिस्ट की जो थेरेपी रहती है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, फिर भी जबरदस्ती दी गई। सर जो भी फिजियोथेरेपिस्ट है वो ना अपने हिसाब से करते हैं कि पेशेंट की कितनी थ्रेशोल्ड है, कितने कम उसमें एक्सरसाइज में उसको कितना पेन होता है, वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं। कोई बेवकूफ़ तो नहीं रहेगा कि आया और सीधा पैर मोड़ दिया, धीरे धीरे करते हैं। तो अभी एलिगेशन लगाने के लिए कोई कुछ भी बोल दे, मैं बोल दूँ कि भाई वो खुद से ही पैर मोड़ रहे थे। सर हिल लाइफ हॉस्पिटल के ऊपर ये भी आरोप लग रहा है कि आईजीएम से जो पेशेंट है वो यहाँ पे रिफर किया जाता है, ऐसा क्या? सर कौन से हॉस्पिटल में नहीं जा रहा आपके आईजीएम से? केवल नहीं सर, कौन से हॉस्पिटल से नहीं जा रहा है? आप एक काम कीजिए, हिल लाइफ से क्या बोलते हैं ये, अगर आपके यहाँ पे इमरजेंसी फैसिलिटीज नहीं है, आप पैक करके पेशेंट को भेज रहे हो और वहाँ पे पेशेंट रिलेटिव रिक्वेस्ट कर रहा है, मैंने अभी बीच में बोला ना कि किसी ने लेटर भेजा कि आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों भेजा, तो आप उसने ये क्यों नहीं पूछा कि उसका सीटी क्यों नहीं हुआ, वेंटिलेटर पे क्यों नहीं रखा गया? और सबसे बड़ा मेडिको लीगल सर, वो पेशेंट का रिलेटिव बोल रहा है अहद अंसारी के फादर थे, भाई थे, आई डोंट नो, वो बोल रहे हैं कि मेरे पेशेंट को वेंटिलेटर लग रहा था, उनको नॉन कार्डियक एम्बुलेंस पे भेजा। मेडिको लीगल है, गवर्नमेंट है तो कुछ भी करना। एक बड़ा आरोप अपने ये भी लगाया है सरकारी अस्पताल को लेकर कि अगर हमारे इस पर कार्रवाई करने के लिए वो आ रहे हैं तो ऐसे कई सारे केसेस जो है वो आईजीएम अस्पताल में हो रहे हैं। आरोप नहीं लगाया सर, मैंने आरोप नहीं लगाया। मैंने बोला ऐसा काम में आया, मैं कहीं पे भी वहाँ के डॉक्टर को ये नहीं बोल रहा, मैंने पेपर नहीं देखा है। जैसे आज मैं ये मीडिया के सामने बैठा हूँ, मेरे लिए हो सकता है बेचारों ने भी सब किया रहे और वो एलिगेशन में गए, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा। मेरा ये कहना था ऐसी से मुद्दा था, उसको क्यों दबाया गया, उसमें क्यों नहीं वो हॉस्पिटल का नाम लाया गया, कौन से डॉक्टर ने सर्जरी की वो क्यों नहीं बताया गया, वो एकदम बोलते ठंडे बक्से में कैसे चला गया। मेरा ये बोलना, मेरा किसी आईजीएम से कोई मेरा व्यक्तिगत नहीं है। वो कैसा है, वो गवर्नमेंट है, वहाँ से फंड होता है, वहाँ पे जो होगा वो। थैंक यू।